नमस्कार साथियों, बीएसटीसी पीटीटी 2022 की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान में त्योहार। तो इससे संबंधित श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ बीएसटीसी पीटीईटी और रीट 2021-22 की सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। वह दिन कौन सा है? हरियाली अमावस्या, आखा तीज, निर्जला एकादशी या घुड़ला का त्योहार? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस सवाल का आंसर आने दीजिए। तो इसका सही आंसर है वो है भाई हरियाली अमावस्या। ये त्योहार कौन सा है भाई? हरियाली अमावस्या का दिन है, जो आखा तीज से 3 दिन पहले आता है। और इस दिन लोग खीर, मालपुए आदि भी और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, यानी दान पुण्य का ये दिवस है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? यानी कुंभलगढ़ त्योहार और कुंभलगढ़ किला राजसमंद, वहां से संबंधित कौन है? राणा मोकल सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी या राणा कुंभा? तो आपका सही आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट आने दीजिए। राणा कुंभा आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आयोजित मेले और त्योहारों का काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी राजस्थान के जो मेले और त्योहार है उसको क्रम के अनुसार, समय के क्रम के अनुसार जमाना है कि कौन सा पहले और कौन सा उसके बाद है। पुष्कर मेला अजमेर, दशहरा महोत्सव कोटा, हाथी महोत्सव जयपुर और ऊंट महोत्सव बीकानेर। तो आपका सही आंसर है वो इधर से शुरू आप कर दीजिए, इधर की ओर बढ़िए। मतलब सबसे पहले ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, 1 नंबर पे आएगा। 2 नंबर पे आएगा हाथी महोत्सव, 3 नंबर पे आएगा दशहरा महोत्सव कोटा और 4 नंबर पे आएगा पुष्कर मेला अजमेर। यानी 4 3 2 1 का क्रम कौन सा भाई? ये है। तो ब आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी परीक्षा में आते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक और इसको सही आंसर देना है। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? कौन सा भाई सुगंध दशमी पर्व है? वह कौन से धर्म से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित है। स आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। यानी जो सातुड़ी तीज नामक त्योहार है वो कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। सात कार्तिक कृष्ण तृतीया को, या कार्तिक शुक्ल पंचमी को, या भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो सातुड़ी तीज क्या लिखा हुआ है? तीज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो पक्के ही कट गए। अब आपको 2 दूसरे में से आंसर है वो निकालना है। परीक्षा के अंदर इस तरह से आप सवाल हल करने का ध्यान रखें। तो सातुड़ी तीज है जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। द आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी आपका सही आंसर होगा। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज मनाई जाती है। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, अशोकाष्टमी है वह कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, या श्रावण कृष्ण अष्टमी को? तो अशोका अष्टमी क्या है भाई? अशोका अष्टमी है तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये अशोका अष्टमी मनाई जाती है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तिल चौथ यानी संकट चौथ मनाई जाती है। इसको संकट चौथ भी कहा गया है, तिल चौथ भी कहा गया है। कब मनाई जाती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ये तो कट जाएगा क्योंकि चौथ है, षष्ठी नहीं आ सकती। फाल्गुन शुक्ल एकादशी है, ये भी नहीं आएगा भाई। ठीक है, तिल चौथ या संकट चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये भी आने का कोई चांस नहीं है क्योंकि चतुर्थी एक ही ऑप्शन में है। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। ठीक है ना? ऐसा ऑप्शन वाला सवाल आ जाए तब तो आनंद आ जाए, क्योंकि सीधा इसका आंसर दिया हुआ है। अगला है फूल डोल उत्सव कब मनाया जाता है? आपको बताना है। फूल डोल उत्सव है वो मनाया जाता है प्रणामी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, राम सनेही पंत द्वारा, या सतनाम पंत द्वारा। कौन से पंत द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया कहाँ जाता है वो मैं बता देता हूँ। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है और मेला भी लगता है। ठीक है भाई, कहाँ? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ। ये राम सनेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। शाहपुरा जो शाखा है राम सनेही संप्रदाय की, वहां पर ये फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है और इस दिन फूल डोल मेला भी भरता है।
आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अपनी तिथि के अनुसार सही ढंग से मेल नहीं खाता यानी मिलता नहीं है? गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा और होली फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। बिल्कुल सही है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होती है, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा होती है, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होली होती है, लेकिन पीपल पूर्णिमा है वो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नहीं होती। कब होती है भाई? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को होती है। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। किसको? पीपल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए आने वाला है। पीपल पूर्णिमा है वो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नहीं होके वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को है, और इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए भाई। ब्यावर, बाड़मेर, किशनगढ़ या भरतपुर, कहाँ पर पत्थरमार होली खेली जाती है? तो ये बाड़मेर का समुद्री क्षेत्र है, इसलिए बाड़मेर जिला इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां पर पत्थरमार होली खेली जाती है। निम्नलिखित त्योहारों को उसकी संबंधित तिथियों से मिलाना है। आखा तीज कब मनाई जाती है, छोटी तीज कब मनाई जाती है, बड़ी तीज कब मनाई जाती है? सभी जल्दी से आपको मिलान करने हैं, तो आप फटाफट से मिलान है वो कर लीजिए। आखा तीज बिल्कुल कल ही गई थी, तो इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा कि सही आंसर क्या होने वाला है। आखा तीज है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल ये तो सही मिल गया। छोटी तीज अपन ने पीछे सवाल देखा भी था, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ये बड़ी तीज लिखा है यहाँ पर, बड़ी तीज है, तो ये हो जाएगी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, और हरतालिका तीज है वो है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। तो सही आंसर क्या बैठ रहा है देखिए, पहले में ए, दूसरे में सी, फिर बी और डी। ये ऑप्शन कहाँ है भाई? ए, सी, बी, डी। बिल्कुल ब आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, बिल्कुल सही आंसर है ए, सी, बी, डी। शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी आपको पता है, ये शीतला सप्तमी भी कई लोग मनाते हैं और शीतला अष्टमी भी मनाई जाती है। शीतला माता का मेला है वह जयपुर के अंदर भरता है, इसको गधों के मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मनाई जाती है भाई चैत्र कृष्ण अष्टमी को, होली के 8 दिन बाद। बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस एकादशी को प्रबोधिनी 11 के नाम से जाना जाता है? कौन सी 11 भाई? प्रबोधिनी 11 के नाम से किसको जाना जाता है? तो जल्दी से बताइए। माघ कृष्ण एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी या आषाढ़ शुक्ल एकादशी? तो आपका सही आंसर क्या होगा भाई? कार्तिक शुक्ल एकादशी, उसको प्रबोधनी 11 कहते हैं। क्या है भाई? कार्तिक शुक्ल एकादशी आपका सही आंसर है। आप जो पीडीएफ देख पा रहे हैं, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करें और वहां पर आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव भाई? हिंडोला महोत्सव है वो कौन सी जगह मनाया जाता है? तो पुष्कर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंडोला महोत्सव है वो पुष्कर में मनाया जाता है। चतरा सौथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? चतरा चौथ, बहुत ही बढ़िया सवाल है। नई चौथ के बारे में आप सुन रहे हैं। चतरा चौथ है वो कौन से महीने में मनाई जाती है? माघ कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या वैशाख शुक्ल चतुर्थी? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कैसी है भाई? चतरा चौथ है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भील समाज में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? भलका त्यौहार, निडरी नवमी, 11वीं रेवाड़ी या भंगोरिया त्यौहार? जल्दी से कमेंट करके फटाफट से बताइए आंसर कि भील समाज के अंदर कौन सा महत्वपूर्ण त्यौहार इनमें से मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा डी, भंगोरिया त्यौहार है वो भील समाज के द्वारा मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। वह त्यौहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया त्यौहार है। यहाँ पर चंद्रमा की 16 कलाएं इस दिन प्रसिद्ध है। कौन सा भाई? जल्दी से। शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या श्राद्ध पूर्णिमा? चंद्रमा की 16 कलाओं वाला त्यौहार बिल्कुल शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपका सही जवाब होगा। त्योहारों का समापन कब से माना जाता है? इसके बारे में कहावत भी प्रसिद्ध है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या सही जवाब हो जाएगा भाई? गणगौर है, इस दिन त्योहारों का समापन हो जाता है। तीज से त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर को खत्म हो जाते हैं। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब था। त्योहारों का आगमन माना जाता है, ये देख लीजिए, बिल्कुल अभी वाली पंक्ति काम करेगी।
कब? नववर्ष से, गणगौर से, बसंत पंचमी से या श्रावणी तीज से? तो क्या सही जवाब होगा भाई? डी होगा, श्रावणी तीज से, क्योंकि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज है, श्रावण की तीज है, वहां से शुरू होते हैं और गणगौर तक चलते हैं। बकर ईद को किस नाम से जाना जाता है? ईद उल जुहा, शबे बारात या मीठी ईद या बरा वफात? बकर ईद है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ईद उल जुहा के नाम से जाना जाता है। आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल को बढ़ेंगे। रमा एकादशी या तुलसी एकादशी किस माह में मनाई जाती है? कौन सी एकादशी भाई? रमा एकादशी या तुलसी एकादशी है, वो कौन से महीने मनाई जाती है? कार्तिक में, ज्येष्ठ में, श्रावण में या माघ महीने में? जल्दी से कमेंट में आपके बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। कार्तिक महीने के अंदर रमा एकादशी है वो मनाई जाती है, इसको तुलसी एकादशी भी कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है ए। हिंदुओं का नव वर्ष कब प्रारंभ होता है? बिल्कुल अभी अभी प्रारंभ हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो आप सभी को याद होगा हिंदुओं का नव वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र पूर्णिमा या चैत्र शुक्ल दशमी? तो जल्दी से कमेंट में बताइए भाई कब से? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। होली के 15 दिन बाद से नव वर्ष है वो शुरू होता है। हिंदुओं का नव वर्ष होली के 15 दिन बाद यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। ब आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट सवाल है, त्योहारों के बारे में कई बार आता रहता है। नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा को कहते हैं? श्रावण की, कार्तिक की, माघ की या वैशाख की? तो सबसे मोस्ट पूर्णिमा है बिल्कुल श्रावण पूर्णिमा, ठीक है ना। श्रावण पूर्णिमा है, इसको नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? ये देख लीजिए भाई, शीतला अष्टमी के बारे में बिल्कुल सवाल आ गया है। शीतला सप्तमी हो या शीतला अष्टमी हो, कौन से दिन मनाई जाएगी भाई? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, बिल्कुल होली के 8 दिन बाद। द आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ढिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत है, आभूषण का नाम है, नृत्य का नाम है या मारवाड़ी खेल का नाम है? ढिंगोली क्या है? आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर आपको बीएसटीसी, पीटीईटी और रीट, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती रहती है। तो ढिंगोली है वो भाई स्त्रियों का त्यौहार है। ये आपका सही जवाब होगा। ढिंगोली स्त्रियों का त्यौहार है या स्त्रियों का व्रत है। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? यानी करवा चौथ कब की जाती है भाई? महिलाओं के द्वारा करवा चौथ का व्रत है वो कब रखा जाता है? श्रावण कृष्ण चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी या वैशाख शुक्ल चतुर्थी? तो सही जवाब आपका क्या होगा भाई? ये कार्तिक माह में आती है। कौन सा? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। स आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस दिन करवा चौथ मनाई जाती है और महिलाओं के द्वारा पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? यानी गणगौर त्यौहार है जहां से त्योहारों का समापन माना जाता है, तो वो कितने दिन तक चलता है? 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 19 दिन? जल्दी से कमेंट आने दीजिए भाई, क्या सही आंसर होगा आपका? बिल्कुल सी सही जवाब है। ये 18 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन भाई? 18 दिन। सुगंध दशमी पर्व है जैनियों का, वैष्णवों का, विष्णुइयों का या जसनातियों का? ये कौन से पंथ का पर्व है? कौन सा? सुगंध दशमी। जल्दी से कमेंट आने दीजिए फटाफट से। बिल्कुल जैन धर्म के अनुयायियों का सुगंध दशमी पर्व है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृष्ण पंचमी ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी है वो किस दिन मनाई जाती है? श्रावण शुक्ला पंचमी, आश्विन शुक्ला पंचमी, भाद्रपद शुक्ला पंचमी या कार्तिक शुक्ला पंचमी? कौन सा नाम है भाई? ऋषि पंचमी है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ला पंचमी होगा। स बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? कौन सा भाई? छोटी तीज, ठीक है ना। बड़ी तीज भी आती है, छोटी तीज भी आती है। तो छोटी तीज है वो कौन से महीने में मनाई जाती है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। श्रावण महीने में। कौन से? श्रावण माह में छोटी तीज मनाई जाती है, श्रावण शुक्ला तृतीया को, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है, यानी कौन सा गलत है और गलत है तो उसका सही क्या है ये भी पता होना चाहिए। छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया बिल्कुल सही है।
अभी तो अपने बात की फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, गौरी पूजन भाद्रपद कृष्णा दशमी और गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी। ये आपको पता होगा, गोगा जी के बारे में सब जानते हैं कि गोगा नवमी है वो चैत्र शुक्ल नवमी को नहीं मनाई जाती है। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा द गोगा नवमी। ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है भाई? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी होगा द आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खेजड़ी को बहुत ही अमूल्य कल्प वृक्ष भी माना जाता है। गणगौर, तीज, होली या दशहरा किस दिन पूजा जाता है भाई? बिल्कुल सही जवाब है, दशहरे को पूजी जाती है। ठीक है, दशहरा है उस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? गणगौर त्यौहार वैसे तो 18 दिन तक चलता है, अभी अपन ने पीछे बात की थी, लेकिन ये गणगौर त्यौहार है वो आखिरी दिन उसका या शुरुआती दिन कौन सा है जिस दिन इसको मेन रूप से मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो यह है चैत्र शुक्ल तृतीया। इस दिन से शुरू होता है। कब से होता है भाई? गणगौर त्यौहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया से शुरू होता है। आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? कौन सा उत्सव है कहा जाता है उस दिन से शुभ कार्य है उसकी शुरुआत होती है? जन्माष्टमी, देव उठनी एकादशी, नवरात्रि या बसंत पंचमी? नाम से ही जाहिर हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए। इस दिन क्या है भाई? देव जग जाते हैं, देवता जग जाते हैं। तो बिल्कुल ब आपका सही जवाब है कि देव उठनी एकादशी है और यहाँ से शुरू होते हैं त्यौहार और देवसायनी एकादशी के दिन ये मांगलिक कार्य है वो बंद हो जाते हैं। बोध पूर्णिमा किस माह में आती है? बोध पूर्णिमा है वो कौन से माह की पूर्णिमा है? वैशाख, चैत्र, फाल्गुन या कार्तिक? जल्दी से आपके आंसर बिल्कुल आ रहे हैं। वैशाख महीने के अंदर बोध पूर्णिमा है। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में बड़ी तीज किस दिन मनाई जाती है? छोटी तीज की अपन ने बात कर ली थी, श्रावण शुक्ल तृतीया है। तो बड़ी तीज कब है? श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ला तृतीया, भाद्रपद कृष्णा तृतीया या आषाढ़ कृष्णा तृतीया? तो श्रावण शुक्ल वाला तो आपके सीधा ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब आपको आगे के बारे में सोचना है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो श्रावण के अंदर कृष्णा पाड़ी पहले आती है, तो छोटी तीज है वो बड़ी से पहले नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया गड़बड़। अब दोनों में से आपका आंसर है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? ईस्टर जो त्यौहार मनाया जाता है उसके पीछे ईसाई धर्म के लोग हैं, उनकी क्या भावना है, क्यों वो मनाते हैं? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, ईसा ने संसार से इस दिन विदा ली थी, ईसा नजरत में गए थे या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे? तो बिल्कुल ईस्टर है वह इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे ऐसा कहा जाता है। द आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तिल चौथ का व्रत किस माह में आता है? तिल चौथ है उसका व्रत कौन से महीने में आता है? ये जल्दी से आपको बताना है। माघ महीने में, आश्विन महीने में, कार्तिक महीने में या वैशाख महीने में? तो बिल्कुल सही जवाब है वो है माघ महीने के अंदर ये आता है। अगला है, कौन सी पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है? कौन सी पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है? कार्तिक पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा? आश्विन पूर्णिमा बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। आश्विन पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल बिल्कुल आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी क्लासेज आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।